जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि हमारी क्लास 38 होने वाली है। क्लास 1 से लेकर क्लास 37 तक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ और आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है। जो लाइव सेशन में आप लोग मुझे उत्तर देते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो रही है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला देख लीजिए पशुपालन और दूसरा है आपका परिवहन तथा संचार। ठीक है, पशुपालन और परिवहन और संचार हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो पशुपालन है, सबसे पहले उसे पढ़ लेते हैं। अब आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हम पशुपालन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो भी लिखे गए हैं। ठीक है, अखिल भारतीय पशुधन गणना कितने वर्ष बाद की जाती है? तो ये आपकी प्रत्येक 5 वर्ष बाद की जाती है अखिल भारतीय पशुधन गणना। ठीक है, मतलब पशुओं की गणना की जाती है इसमें। ठीक, प्रथम पशुधन गणना कब से की गई, कब से स्टार्ट हुई? 1929 से 1930 में पहली पशुधन गणना की गई। ठीक है, आज़ादी के बाद पूछी जाए तो ये 1951 में पशुधन गणना शुरू की गई। ठीक है, यूपी में पशुधन के मामले में अपने उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा स्थान है पशुधन के मामले में? तो पहला स्थान है। ठीक है, अब ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। देश में यूपी का दुग्ध उत्पादन में स्थान बताइए, दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। ठीक, यूपी में दुग्ध अधिनियम किस वर्ष आया? तो सन 1976 में आया था। ठीक है, लाइव सेशन में जो पढ़ा रही हूँ वही पूछूंगी, तो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके आइएगा। जैसा कि साथियों अब आप देख पा रहे हैं, यूपी में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना किस सन में की गई? सन 1907 में यूपी में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई, इलाहाबाद के कटरा में। ठीक है, समझ गए ना? सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना 1907 में इलाहाबाद में की गई, इलाहाबाद के कटरा में। ठीक है, भैंस में, ठीक है, भैंस में यूपी का स्थान, भारत में यूपी का स्थान कौन सा है? भैंस में, तो ये है आपका पहला स्थान है। बकरी में कौन सा स्थान है यूपी का? तीसरा स्थान है। दुधारू पशुओं में जो दूध देते हैं उसमें दूसरा स्थान है, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, अब देखो पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1944 ईस्वी में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। मत्स्य उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। मांस के उत्पादन में भी पहला स्थान है। ठीक है, ये इतना डाटा था, अभी थोड़ा सा और है, फिर आपका पशुपालन पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पशु चारा बैंक कहाँ पर है? झांसी के बरारी में। ठीक है, भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान भी आपके झांसी में है। यहाँ पर चारा आपका स्टॉक में रहता है। ठीक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। नंद बाबा पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो देसी गाय पालते हैं उनको नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज के फरेना में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था, आज की क्लास में हम पशुपालन और परिवहन पढ़ेंगे। पशुपालन मैंने आपको करा दिया, अब आपको पढ़ना है परिवहन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के परिवहन के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? तो 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको लिखा चुकी हूँ। ये जो क्लास है ना, ये आधे से ज़्यादा मैं आपको करा चुकी हूँ, इसीलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, सबसे पहले हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक चली थी और किस सन में चली थी? 1911 ईस्वी में चली थी, इलाहाबाद से नैनी तक। यूपी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में यूपी का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है आपका NH-19, जो कि दिल्ली से कोलकाता तक है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी में की गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ भी मैंने कुल लंबाई बताई है और यमुना एक्सप्रेस वे के अंतर्गत आपके कौन कौन से ज़िले आते हैं वो बताया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यमुना एक्सप्रेस वे की जो कुल लंबाई है आपकी 165.5 किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो पूर्व नाम है वो है ताज एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे का पहले नाम क्या है? ताज एक्सप्रेस वे। और इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस। याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपका उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बता दोगे गोरखपुर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर पूर्वी का गोरखपुर में, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में। अगला पॉइंट है आपका यूपी में कुल रेल प्रभाग बोले तो डिवीजन कितने हैं? तो ये हैं भाई 9 डिवीजन है आपके। ठीक है, अगला आप देख लीजिए केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपके प्रयागराज में है। अगला है आपका यूपी में पहली जो रेलगाड़ी है कब चलाई गई और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये 1859 ईस्वी में चलाई गई थी, इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड बोले तो जंक्शन कहाँ स्थित है, कौन सा है? तो आप देख लीजिए ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि मुगल सराय में है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब आपका अगला पॉइंट है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। अब बात कर रहे हैं हम राजमार्ग की बात नहीं कर रहे, अब हम जल मार्ग की बात कर रहे हैं। तो ये जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है NH1 है जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। इसकी जो कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट है यूपी का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। अगला पॉइंट है आपका देश की, बात हो रही है भारत की। ठीक है, देश की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो ये है प्रयागराज एक्सप्रेस वे। क्यों सबसे लंबी है? क्योंकि इसके जो डिब्बे हैं 1 डिब्बा 2 डिब्बा, इसमें टोटल 26 कोच हैं, इसीलिए ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। ठीक है, ये प्रयागराज से दिल्ली तक चलती है। ठीक है, मालगाड़ी नहीं है, इसमें पैसेंजर्स बैठे होते हैं। ठीक, समझ गए ना? इलाहाबाद से दिल्ली तक चलती है ये। अगला पॉइंट है रेल लाइन नेटवर्क के मामले में यूपी का स्थान कौन सा है? पहला है। ठीक है, अगला पॉइंट है यूपी में रेल कोच रिपेयर कारखाना। इसे समझ लीजिए कि मतलब रेल के जो कोच होते हैं उनको जो रिपेयर किया जाता है, जैसे टूट फूट हो जाती है तो रिपेयर किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? तो ये गोरखपुर में किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों ये थी आपकी आज की क्लास 38। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आज रात 8:30 बजे क्लास 38 के प्रश्नों के साथ। जय हिंद।